हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी लॉ क्लासेस। आज हम करेंगे एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर के 5002 जिस सब्जेक्ट का कोड है जिसे बोला जाता है लॉ ऑफ क्राइम 2 के 5001 के भी क्वेश्चंस मैं तैयार कर रहा हूं, वो भी आपको जल्दी ही मेरी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, विद हिंदी नोट्स करा रहा हूं। अगर किसी भी स्टूडेंट को फ्री पीडीएफ चाहिए तो मेरे इस कांटेक्ट पर व्हाट्सएप करके वो मेरे से फ्री पीडीएफ इन नोट्स की ले सकता है, और चैनल पर कमेंट करके नीचे वीडियो में तो भी उसको मेरी टीम फ्री पीडीएफ उसकी मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड करा देगी। चलिए शुरू करते हैं। इस वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे जमानती अपराध। जमानती अपराध को इंग्लिश में बोला जाता है बेलेबल ऑफेंस। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता जिसे सीआरपीसी भी बोलते हैं इंग्लिश में, सीआरपीसी की धारा यानी कि हमारी सेक्शन 2A के यानी कि 2A के अनुसार जमानती अपराध वो अपराध होता है जो प्रथम अनुसूची यानी कि फर्स्ट लिस्ट में जमानती है, यानी कि जमानत हो सकती है, जिसे किसी अन्य कानून यानी कि कोई अदर लॉ या जमानती बनाया गया हो। देखिए, मैं आपको बता दूं इसको कैसे समझेंगे। यदि कोई अपराध किया गया है, ठीक है, इस अपराध को एक अन्य कानून बनाता है एक जमानती अपराध, तो यानी कि इस अपराध के अंदर मुझे जमानत मिल सकती है। कैसे, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तथा गैर जमानती अपराध का अर्थ है किसी अन्य अपराध से है। तथा गैर जमानती अपराध का अर्थ किसी अन्य अपराध है। देखिए, गैर जमानती अपराध कौन सा होता है? किसी अन्य अपराध से, यानी कि इससे एक्सेप्ट, इसके अलावा और कोई अपराध जो कि इन दोनों से रिलेटेड नहीं होता, वो मेरा गैर जमानती अपराध होगा। थोड़ा सा और समझते हैं इस बारे में। देखिए, सामान्यतः यदि कोई ऐसा अपराध जिसमें 3 वर्ष से कम कारावास या जुर्माने से दंडनीय है तो ऐसा अपराध जमानती अपराध होता है। मैं आपको बता दूं, सामान्यतः यदि कोई भी अपराध जिसमें 3 साल से कम की सजा होती है या सिर्फ और सिर्फ जुर्माना ही होके हम छूट सकते हैं, तो उसमें कोर्ट क्या करेगी, आपको न्यायालय क्या करेगा, आपको जमानत दे देगा। देखिए, आज मैं आपको एक बात बताता हूं, जमानत का मतलब ये नहीं होता है कि आइए और चले जाइए लेके पैसे जमा करके। देखिए, मैं आपको बताऊं, कोर्ट कभी भी पैसे नहीं लेता है। कोर्ट हमेशा उसकी वैल्यू जितनी चीज की कोई चीज गिरवी रख लेता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, सपोज करिए आपका आधार कार्ड है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। आप जितने दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, सपोज करिए 10,000 रुपए तक की जमानत के कागजात हैं। अब 10,000 रुपए तक की जमानत के कागजात में उसकी वैल्यू जितनी कोई भी चीज गिरवी कोर्ट अपने पास रख लेगा और आपको जमानत दे देगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, जमानती अपराध और गैर देखो, यदि हमारे को, मैंने आपको बताया था अभी कि अगर किसी भी केस के अंदर 3 साल से, किसी भी केस के अंदर 3 साल से कम की सजा है या सिर्फ जुर्माने में हम छूट सकते हैं, तो वो जमानती अपराध और गैर गंभीर अपराध भी कहलाया जाएगा। जमानती अपराध में जमानत का अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है, यानी कि फिर उस केस के सिलसिले में मैं कोर्ट के अंदर जमानत के अधिकार को दावा कर सकता हूं। और सीआरपीसी की धारा 436, देखिए मैं बता दूं आपको, सीआरपीसी की सेक्शन 436 के अनुसार मजिस्ट्रेट जमानत पर रिहा कर देगा यदि उसे जमानती अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहां पर मजिस्ट्रेट जो रिहा करेगा ना, वो इस वाली सेक्शन को लगा के रिहा करेगा कि भैया जिस भी व्यक्ति को हमने गिरफ्तार करा है उसको गैर जमानती एक अपराध में, इसको हमने जमानती अपराध में हमने गिरफ्तार किया गया, हमने मतलब कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, तो इसको जमानत देके छोड़ा जा सकता है। और जितनी भी केस की प्रक्रिया है, यानी कि जितनी भी दावे की प्रक्रिया है, इसे हम बाहर के बाहर ही चला सकते हैं, मुजरिम को बिना जेल में रखे।
तो ये अपराध जो था मेरा गैर जमानती, ये मेरा जमानती अपराध था। देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर सीआरपीसी याद रखना है, आपको एक सेक्शन याद रखनी है 436, जिसके अंदर हमारे को कोर्ट छोड़ता है और आपको 3 साल से कम सजा या फिर जुर्माना, 3 बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट हो गया ये सीआरपीसी के अंदर आ गया, सेकंड आ गया 3 साल से कम सजा या जुर्माना, और थर्ड आ गया मेरी सेक्शन 436। बस इतने में ही आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया बन जाएगा। और अपने पास से आप 1-2 केसेस भी इसके बारे में लिख सकते हैं पढ़ के, वो केसेस भी मैं आपको बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आपको बेलेबल ऑफेंस यानी कि जमानती अपराध आपको बताए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।